हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखो इंग्लिश डेली। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है राहुल की और कहानी का टाइटल है डर पर जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु शुक विद फियर ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। तो राहुल, राइट, राहुल, राहुल वॉज था, अ एक, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होनहार, होनहार या प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। स्टूडेंट मतलब छात्र, छात्र, छात्र। हु, हु मतलब जो, जो। शुक, शुक शेक का पास्ट टेंस है। शुक, शेक मतलब कांपना, तो शुक मतलब कांपता था, कांपता था। विद, विद मतलब से। फियर, फियर मतलब डर, डर। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के दौरान। पब्लिक, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक। स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना। सो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? राहुल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु शुक विद फियर ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। राहुल एक होनहार छात्र था जो सबके सामने बोलने के दौरान डर से कांप जाता था। नेक्स्ट सेंटेंस, his throat locked completely whenever his teachers called his name in class. His मतलब उसका, उसका। थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, ये हमारा एक बॉडी पार्ट है, राइट। थ्रोट, गला। लॉक्ड, लॉक का पास्ट टेंस है, तो लॉक्ड मतलब जाम हो जाता था, जाम हो जाता था, हो जाता था। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। व्हेनेवर इज जब भी, जब भी। हिज मतलब उसके, उसके, उसके। टीचर्स, टीचर्स यानी शिक्षक, शिक्षक। कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना या पुकारना, तो कॉल्ड इज, कॉल का पास्ट टेंस। सो कॉल्ड मतलब पुकारते थे, पुकारते थे, थे। हिज, उसका, उसका। नेम, नाम। इन, में। क्लास, क्लास मतलब कक्षा, कक्षा या फिर क्लास, राइट। क्लास। सो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जब भी उसकी क्लास में उसके टीचर्स उसका नाम पुकारते थे तो उसका गला डर से पूरी तरह से जाम हो जाता था या बंद हो जाता था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, he dreamed of becoming a great manager and leading big corporate teams. So he means वो। dreamed, dreamed, dream का past tense है। dream मतलब सपना, so dreamed is सपना देखता था, सपना देखता था। ऑफ, का। बिकमिंग बनने का, बनने का, बनने का। अ एक, ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, महान। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। एंड, और। लीडिंग, लीड मतलब नेतृत्व करना, सो लीडिंग मतलब नेतृत्व करने का, नेतृत्व करने का, करने का। बिग, बड़ी, बड़ी। कॉर्पोरेट, 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 कॉर्पोरेट। टीम्स, टीम मतलब एक टीम, टीम्स मतलब टीमें, टीमें, टीमें। सो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट मैनेजर एंड लीडिंग बिग कॉर्पोरेट टीम्स। सो इसका मतलब हुआ उसका सपना था एक ग्रेट मैनेजर बनने का और बड़ी कॉर्पोरेट टीमों का नेतृत्व करने का, राइट। नेक्स्ट, हिज क्लासमेट्स laughed and said a quiet boy could never lead anyone. सो हिज मतलब उसके, उसके। क्लासमेट्स मतलब क्लास के दोस्त या सहपाठी, सहपाठी, सहपाठी। लाफ्ट, लाफ्ट, लाफ का पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब हुआ हंसे, हंसे, हंसे। एंड, और। सेड, कहा, कहा। अ एक, एक। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, शांत। बॉय, लड़का, लड़का, लड़का। कुड, कुड मतलब सकता था,
सकता था, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, लीड तो लीड मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, एनीवन किसी का, किसी का। सो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? हिज क्लासमेट्स laughed and said a quiet boy could never lead anyone। मतलब उसके क्लास के बच्चे या उसके क्लास के दोस्त हंसते थे और कहते थे कि एक शांत लड़का कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, बट राहुल डिसाइडेड टू फेस हिज डीपेस्ट फियर इनसाइड हिज स्मॉल बेडरूम। बट मीन्स लेकिन, लेकिन राहुल, राहुल, राहुल डिसाइडेड ने फैसला किया, ने फैसला किया, किया, टू, टू मतलब करने का, करने का, फेस, फेस मतलब एक तो हमारा चेहरा फेस होता है, एक दूसरा होता है फेस टू फेस वाला फेस। यहाँ पे फेस का मतलब चेहरा नहीं होगा, यहाँ का फेस का मतलब होगा सामना करना, सामना करना। ये फेस टू फेस वाले का फेस है। डीपेस्ट, डीप मतलब गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट, राइट? सो डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरे, सबसे गहरे। फियर, फियर मतलब डर, डर। इनसाइड अंदर, अंदर, अंदर। हिज अपने, अपने। स्मॉल छोटे, छोटे, छोटे। बेडरूम, बेडरूम तो हम सब जानते हैं शयन कक्ष या बेडरूम ही कहते हैं आजकल, बेडरूम। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? बट राहुल डिसाइडेड टू फेस हिज डीपेस्ट फियर इनसाइड हिज स्मॉल बेडरूम। लेकिन राहुल ने अपने छोटे से बेडरूम के अंदर अपने सबसे गहरे डर का सामने करने का फैसला किया। नेक्स्ट, एवरी इवनिंग ही स्टूड अलोन इन फ्रंट ऑफ अ टॉल मिरर। एवरी मतलब हर, हर। इवनिंग मतलब शाम, शाम। ही वो स्टूड, स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो स्टूड मतलब खड़ा हुआ या खड़ा रहता था, खड़ा हुआ या रहता था, रहता था। अलोन अकेले, अकेले, अकेले। इन के, फ्रंट सामने, सामने। ऑफ के, एक, एक। टॉल, यहाँ पे टॉल का मतलब बड़ा या लंबा, बड़ा या लंबा, लंबा। मिरर मतलब आईना या शीशा, आईना या शीशा। So every evening he stood alone in front of a tall mirror. So इसका मतलब हुआ हर शाम वो एक बड़े या लंबे शीशे के सामने अकेला खड़ा हो जाता था। Next, he practiced speaking clearly and loudly to his own reflection every day. He मतलब वो practiced मतलब practice करना या अभ्यास करना। So practice means अभ्यास करता था, अभ्यास करता था, करता था या प्रैक्टिस करता था। स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलने का, बोलने का। क्लियरली, क्लियरली मतलब क्लियर से या स्पष्ट रूप से। सो स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। एंड और, तो लाउडली मीन्स ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। टू से हिज अपने, अपने। ओन खुद के, खुद के। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई या, परछाई या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। एवरी हर, डे दिन। So he practiced speaking clearly and loudly to his own reflection every day। मतलब वो हर दिन अपने ही अक्स या परछाई के सामने साफ और जोर से बोलने की प्रैक्टिस किया करता था। Next, he joined a local public speaking club to practice with strangers। He मतलब उसने, उसने। joined, ये join का past tense है। join मतलब शामिल हुआ या join किया, शामिल हुआ, शामिल हुआ। एक। लोकल, लोकल मतलब स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय। पब्लिक,
पब्लिक अगेन सार्वजनिक, सार्वजनिक। स्पीकिंग बोलने का, बोलने का। क्लब अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लब। टू के लिए, के लिए। प्रैक्टिस अगेन अभ्यास करना, अभ्यास करना। विद के साथ, के साथ। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों या अजनबी। So he joined a local public speaking club to practice with strangers. वो अजनबियों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक लोकल पब्लिक स्पीकिंग क्लब में शामिल हो गया। Next, at first his hand shook violently and his voice cracked often. At means पर, लेकिन यहाँ पे at का मतलब होगा शुरुआत में, शुरुआत में। First पहले, पहले। His उसके, उसके। Hands हाथ। शुक मतलब कांपे। वायलेंस का मतलब होता है मारधाड़, लेकिन यहाँ पे वायलेंटली का मतलब हुआ बुरी तरह से, बुरी तरह से। एंड और। हिज उसकी। वॉइस आवाज, आवाज। क्रैक्ड एक्चुअली क्रैक का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब हुआ क्रैक। यहाँ पे आवाज की बात हो रही है, तो आवाज क्या होती है, लड़खड़ाती है, राइट। तो क्रैक मीन्स लड़खड़ा गई, लड़खड़ा गई। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर। So at first his hand shook violently and his voice cracked often. मतलब शुरुआत में उसके हाथ बुरी तरह से कांपते थे और उसकी आवाज अक्सर लड़खड़ा जाती थी। Next, he did not stop practicing despite feeling deeply embarrassed each time. He मतलब उसने, उसने। did do का past tense है, तो यहाँ पे did मतलब किया, किया। Not नहीं, नहीं। Stop बंद, बंद। प्रैक्टिसिंग अगेन अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना, करना। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद। फीलिंग मतलब महसूस करना। डीपली, एक्चुअली डीप मतलब होता है गहरा, तो डीपली एक फीलिंग हुई, तो डीपली मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत। डीपली मतलब बहुत, यहाँ पे डीपली का मतलब हुआ बहुत। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेसमेंट क्या होता है, शर्मिंदा होना, तो एम्बेरेस्ड हुआ शर्मिंदा, शर्मिंदा। ईच हर। टाइम, टाइम यहाँ पे होगा बार, हर बार। सो he did not stop practicing despite feeling deeply embarrassed each time. तो इसका मतलब हुआ हर बार बहुत शर्मिंदा होने के बावजूद उसने प्रैक्टिस करना कभी बंद नहीं किया। नेक्स्ट, he learned to breathe deeply before delivering any short speech aloud. he मतलब उसने। learn मतलब सीखा, सीखा। टू मतलब को। ब्रीद मतलब सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना। डीपली, सो डीपली इज गहरी, गहरी। बिफोर मतलब पहले, पहले। डिलीवर मतलब कुछ भी देना, राइट। तो डिलीवरिंग मीन्स देने से, देने से। एनी मीन्स कोई भी, कोई भी। शॉर्ट छोटा। स्पीच भाषण। अलाउड मीन्स जोर से, जोर से। So he learned to breathe deeply before delivering any short speech aloud. मतलब उसने कोई भी भाषण देने से पहले एक गहरी सांस लेना सीखा। Next, slowly his shaky voice turned into a strong, confident tone. Slowly, धीरे, slowly, धीरे धीरे, धीरे धीरे। His उसकी, उसकी। शेकी, शेक मतलब हिलाना, शेकी मतलब यहाँ पे बिकॉज वॉइस की बात हो रही है तो कांपती हुई, तो शेकी मतलब कांपती हुई, कांपती हुई, कांपती हुई। वॉइस आवाज, आवाज। टर्न बदल गई, बदल गई। इनटू, इनटू में, अ
एक, strong मतलब मजबूत, 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 confident, confidence मतलब आत्मविश्वास, right? So confident means आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, विश्वासी, tone means आवाज या स्वर. So slowly his shaky voice turned into a strong confident tone. तो इसका मतलब हुआ धीरे धीरे उसकी कांपती हुई आवाज एक मजबूत और आत्मविश्वासी आवाज में बदल गई. नेक्स्ट, a big college debate competition arrived in his town next winter. So a मतलब एक, big बड़ी, बड़ी, college, college, debate मतलब debate या वाद विवाद, वाद विवाद, कंपटीशन प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, अराइव्ड मतलब आई, या यहाँ पे आप कह सकते हैं आयोजित हुई, आयोजित हुई. इन, में, हिज उसके, उसके, टाउन, टाउन मतलब शहर, शहर. नेक्स्ट मतलब अगली या अगला, अगली. विंटर सीजन है, राइट? विंटर इज अ सीजन, सर्दियां, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? अ बिग कॉलेज डिबेट कंपटीशन अराइव्ड इन हिज टाउन नेक्स्ट विंटर. मतलब अगली सर्दियों में उसके शहर में एक बड़ा कॉलेज डिबेट कंपटीशन किया गया. नेक्स्ट, राहुल वॉक्ड ऑन टू द ब्राइटली लिट स्टेज विद अ रेसिंग हार्ट. सो राहुल, राहुल वॉक्ड चला, चला, ऑन टू पर, द उस, ब्राइटली तेज, तेज, लिट मतलब रोशन, रोशन, रोशन. स्टेज, स्टेज मतलब मंच, मंच. विद के साथ, के साथ. अ एक, रेसिंग हार्ट, रेसिंग को हम यूजुअली किससे एसोसिएट करते हैं? स्पीड से. तो बिकॉज यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है तो रेसिंग का मतलब यहाँ पे हुआ तेजी से धड़कते हुए, तेजी से धड़कते हुए, धड़कते हुए, हुए. हार्ट दिल, दिल, दिल. So राहुल walked onto the brightly lit stage with a racing heart. मतलब राहुल एक तेज धड़कते हुए दिल के साथ उस रोशनी भरे स्टेज पर गया. And next sentence is, he spoke with powerful emotion and won the first place golden trophy. He मतलब उसने spoke बोला, ये speak का past tense है, बोला. With के साथ, के साथ, के साथ. पावरफुल, पावरफुल मतलब प्रभावशाली या जोशीले, 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 जोशीले या प्रभावशाली. इमोशन भावना, भावना. एंड और, वन जीता, जीता. द वो, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट मतलब पहला, प्लेस स्थान. गोल्डन, गोल्डन मतलब गोल्ड का बना हुआ या स्वर्ण. ट्रॉफी, 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 ट्रॉफी. सो ही स्पोक विद पावरफुल इमोशन एंड वन द फर्स्ट प्लेस गोल्डन ट्रॉफी. मतलब उसने पूरे जोश के साथ भाषण दिया और प्रथम स्थान की सोने की ट्रॉफी जीती. राइट? नेक्स्ट, राहुल proved that practice can turn our greatest weakness into strength. राहुल, राहुल, proved साबित किया, साबित किया. दैट कि, प्रैक्टिस अभ्यास, अभ्यास. कैन सकता है, सकता है. टर्न बदल, बदल. आवर हमारी, हमारी. ग्रेटेस्ट, सो ग्रेटेस्ट इज सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी. वीकनेस कमजोरी, 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 कमजोरी. इनटू में, स्ट्रेंथ ताकत, ताकत.
So Rahul proved that practice can turn our greatest weakness into strength. So इस कहानी से फ्रेंड्स हम क्या सीखते हैं कि हमें प्रैक्टिस के साथ अपने डर पर जीत पानी चाहिए। भले ही हम इंग्लिश सीख रहे हो या कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हो, हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम उस चीज में परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो ये थी आज की कहानी डर पर जीत। आई होप आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सीखो इंग्लिश डेली। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।